अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, किसान किस तरह ठंड में बैठा हुआ है, बारिश की मार उस पर है, मगर हमारे मुल्क के बादशाह को कोई फिक्र नहीं। किसान हमारा रातों को जागता है और बादशाह हमारा रात भर सोता है। ये कैसा मुल्क का बादशाह है, ये कैसा मेरा मोदी है कि जो जनता हमारी जग रही और बादशाह सो रहा है। ऐसे किसी मुल्क में आज तक नहीं हुआ कि चैन से बादशाह सो जाए और जनता भूखी प्यासी रोड पे रहे, सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए, MSP। इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है किसान के, ये समझा नहीं पा रहे हैं, नेता समझा नहीं पा रहे। अब आप समझो कि किसान कब तक इस तरह रैलियां निकालेगा और ये कब तक उससे बातचीत करेंगे। 8 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, कितनी बार उससे वार्तालाप करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों परेशान कर रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा है। खुद मोदी जी एक से एक सूट बूट पहन के घूमे और किसान पिज़्ज़ा खा ले तो इनको बुरा लगता है। आपके मंत्री एक से एक मुर्ग मसल्लम पेल रहे हैं और किसान ज़रा से अच्छी रोटी खा ले तो इनको तकलीफ़ हो जाती है। इसी बात पे मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ कि 5 साल में राहुल गांधी ने 1500 रैलियाँ करी है, मगर एक कुर्ते और एक पैजामे में। आप सोचो मेरे भाई, अखिलेश यादव ने 5 साल में 50 रैलियाँ करी, नहीं सॉरी 200 रैलियाँ करी, 200 रैलियाँ करी, एक कुर्ता एक पैजामे पे। और मेरी ममता बनर्जी 5 साल में 50 रैलियाँ करी, एक साड़ी में, वाइट साड़ी। और अरविंद केजरीवाल ने 5 साल में 50 रैलियाँ करी, एक पैंट एक शर्ट में। मोदी जी ने 5 साल में 2500 रैलियाँ करी और कपड़े कितने पहने? 23,455 कपड़े पहने इन्होंने, 23,455। ये गरीब माँ के लाल हैं। अब जनता डिसाइड करे कि कौन गरीब माँ का लाल है। और मोदी जी, आप पहले ऐसे प्रधानमंत्री हो कि दुनिया के सबसे महंगे प्रधानमंत्री आप हो कि 10 लाख का सूट पहने हो जिसमें सोने चांदी जड़े हों। अपने हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री इतना महंगा कपड़ा नहीं पहना। इतना तक कि हमारे बापू महात्मा गांधी जी सूत के कपड़े पहन के अपना काम चलाते थे, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। भगत सिंह, वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, ये सब है। ये मेरे देश के नेता हैं जिनके लिए आज भी आंख में आंसू आ जाता है। अगर आज भगत सिंह ना होता तो हम कहाँ होते। आज अगर अशफाक उल्लाह खान ना होता तो हम कहाँ होते। आज हमारे सुभाष चंद्र बोस ना होते तो हम कहाँ होते। ये देश कहाँ होता। अगर ये उस टाइम में होते तो देश कहाँ होता। जिन्होंने 22 चिट्ठियाँ लिखी माफ़ीनामा अंग्रेज़ों से, मगर अशफाक उल्लाह खान, सुभाष चंद्र जैसे बोस जिंदा होते तो क्या मेरे किसान रोड पे होते। इस तरह मेरे किसान अपना घर छोड़ के, घर बार छोड़ के इस तरह रोड पे खड़े होते? नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपनों के लिए लड़ा जंग, गैरों के लिए नहीं लड़ा, अपने मुल्क के लिए लड़ा। अंग्रेज़ों ने कहा था अशफाक उल्लाह खान से कंप्रोमाइज़ के लिए, मगर अशफाक उल्लाह ने कहा कि हमारे इस्लाम में लिखा नहीं कि हमारा दोबारा जन्म हो। कहते हैं हम एक नहीं 100 बार हिंदुस्तान में पैदा हूँ और मुझे फांसी चढ़ा दो। ये मेरे देश की शान है। भगत सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर बम दाग दिया
क्या आज वो जिंदा होते तो मेरे किसान इस तरह परेशान होते? मेरे भाइयों, ये नहीं होते परेशान। मोदी जी, इस तरह कट्टर ना बनो, एमएसपी वापस ले लो। क्योंकि मेरी शहादत जो हुई है, मेरे भगत सिंह की, मेरे सुभाष चंद्र बोस की, अशफाक उल्लाह खान की, मंगल पांडे जैसे लोगों की, उनकी आत्माएं देख रही होगी कि मेरे देश में क्या हो रहा है। इसलिए आप कम से कम इतने ज़्यादा सख्ती ना बरतो, इतना दिल को सख्त ना करो, नरम करो और एमएसपी वापस ले लो। यही मेरी दुआ है आपसे बस, और यही मेरी दवा है आपसे। जो ज़्यादा उड़ता है ना, उसे एक दिन ज़मीन में गिरना पड़ता है। अहंकार किसी का नहीं हुआ, अहंकार रावण को भी था, उसने गलती कर दी सीता को उठा के। अहंकार आपका है, आपने गलती कर दी है किसान को उसका के, इसलिए खुदा के लिए बिल वापस ले लो। आपसे रिक्वेस्ट है, इन किसानों का दर्द हमसे देखा नहीं जाता है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो तुरंत किसान के पास जाता, वापस लेता इससे, और किसानों से माफ़ी भी मांगता कि जाओ अपने घर, जो हमसे ख़ता हुई उसे माफ़ कर दो। इतना अहंकार और घमंड अच्छा नहीं। बस मैं आपसे यही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।